हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 247 है। आप पार्ट नंबर 246 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें दी गई श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक श्रृंखला दी, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पर अक्षर भरा देगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखिए आपको इस श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर ए से क्या हो रहा है, यहाँ पर सी हो रहा है। तो ए से सी किस प्रकार से हो रहा है, तो ए में क्या करेंगे, ए में आपको 2 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। और सी से क्या हो रहा है, यहाँ पर एफ हो रहा है। तो एफ में क्या करेंगे, एफ में आपको कितना करेंगे, एफ में आपको 3 को जोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए सी में क्या करेंगे, सी में आपको 3 को जोड़ेंगे, एफ आ जाएगा। और एफ से क्या लिख रहा है, यहाँ पर जे लिख रहा है, एफ से जे लिख रहा है। तो एफ में क्या करेंगे, यानी एफ में आपको यहाँ पर 4 को जोड़ देंगे, यानी एफ में क्या करेंगे, 4 को जोड़ देंगे तो जे आ जाएगा। और जे से क्या लिख रहा है, ओ लिख रहा है। तो जे में क्या करेंगे, यहाँ पर जे में क्या करेंगे, जे में आपको 5 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, ओ आ जाएगा। उसी प्रकार से अगला यानी अगला को रखेंगे। देखिए तो ओ आ गया, ओ में क्या करेंगे, यहाँ पर 6 को जोड़ेंगे, क्योंकि देखिए 2 जोड़ रहा है, 3 जोड़ रहा है, 4 जोड़ रहा है, 5 जोड़ रहा है। तो अंत में क्या करेंगे, 6 को जोड़ेंगे, यानी ओ में क्या करेंगे, 6 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। क्या आ गया, यू आ जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी अक्षर आ गया, इन प्रश्नवाचक चिन्ह पर यू होगा। तो यू देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दी, यानी 1/8 है ना। देखिए 1/4 दिया है, वो 1/8 ले किस प्रकार से समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से 1/3 है ना, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखिए कि आपको जो 1/4 दिया है ना, वो 1/8 ले किस प्रकार से समझते हैं। देखिए तो 1/4 में क्या करेंगे, 1/4 में 2 से गुना कर लेंगे। जब 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1/8 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 1/3 है ना, 1/3 में क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। जब 2 से गुना करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा, 1 आपको 3 दूना का 6 आ गया, 1 कितना गया, 6 आ जाएगा। तो 1/6 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी थर्मामीटर जो दिया है ना, आपको डिग्री से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है घड़ी जो है ना, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए थर्मामीटर दिया, क्या दिया, थर्मामीटर से आपको डिग्री किस प्रकार से संबंधित है। तो थर्मामीटर, देखिए थर्मामीटर में ना तापक्रम, यानी तापक्रम को व्यक्त किया जाता है, यानी तापक्रम यानी डिग्री में व्यक्त किया जाता है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दे, थर्मामीटर जो है ना, थर्मामीटर वो थर्मामीटर में तापक्रम यानी डिग्री में व्यक्त किया जाता है। तापक्रम को क्या डिग्री में व्यक्त किया जाता है। उसी प्रकार से जो घड़ी है ना, घड़ी में यानी घड़ी में समय को क्या, घड़ी में समय को आपको किस में, घंटा में व्यक्त किया जाता है। किस में, घंटा में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको घंटा होगा, क्या होगा, यहाँ पर घंटा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा, घंटा हो जाएगा। देखिए आपको इस प्रकार से समझ होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर एक बार फिर से समझिए। थर्मामीटर जो है ना, थर्मामीटर में क्या है, थर्मामीटर में आपको तापक्रम में, यानी तापक्रम जो है ना वो डिग्री में व्यक्त किया जाता है। ठीक, यानी थर्मामीटर से तापक्रम को यानी डिग्री में व्यक्त किया जाता है। उसी प्रकार से घड़ी जो है ना, घड़ी में यानी घड़ी में समय को घंटा में व्यक्त किया जाता है। ठीक, घड़ी को यानी समय यानी घड़ी को क्या है, घंटा में व्यक्त किया जाता है। तो घंटा देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि जीएम बराबर 120 है और यहाँ पर पीएम बराबर यानी 87 लिखा है, तो आपको बताना है कि सीएम बराबर क्या लिखेगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको वीडियो देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे अच्छा
तरीका देखिए, यहाँ पर जीएम बराबर क्या लिख रहा है, यानी 120 किस प्रकार से लिख रहा है, उसी प्रकार से यहाँ पर पीएम दिया ना, पीएम बराबर यहाँ पर 87 किस प्रकार से लिख रहा है, तो यहाँ पर आपको सीएम बराबर बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जीएम को देखेंगे 120 किस प्रकार से लिख रहा है, तो जी देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है जीएम, तो जीएम जी का मान कितना आता है, तो जी कितने पता है 7 पर, और यहाँ पर एम कितने पता है 13 पर। इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में माइनस कर लेते हैं। देखिए दोनों को आपस में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6 आ जाएगा, कितना आएगा 6 आ गया। अब 6 को क्या करेंगे, देखिए 6 आ गया, तो 6 को क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से देखिए 6 आ गया ना, तो 6 को क्या करेंगे, 6 को एक बार 7 में यानी क्या करेंगे गुना करेंगे, और एक बार क्या करेंगे यहाँ पर 13 में भी गुना करेंगे, क्या करेंगे 13 में भी गुना करेंगे। देखिए एक बार 7 से गुना करेंगे तो एक बार क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से देखिए बनाते हैं। यहाँ पर हो गया, यहाँ तक समझ गए। इसके बाद में देखिए 6 देखिए ना 13 में से 6 को घटा लेंगे, यहाँ पर 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 6 आ गया, कितना आएगा 6 आ गया, कितना है 6 हो गया। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे, एक बार इसमें गुना कर लेते, देखिए एक बार क्या करेंगे 7 में 6 से गुना करेंगे, फिर प्लस करेंगे, यहाँ पर एक बार 6 को क्या करेंगे आपको 13 में गुना करेंगे, किसमें 13 में। देखिए एक बार 6 जो आ गया ना, जो 6 आया दोनों से क्या करेंगे, दोनों को माइनस करने पर 6 आया है, 6 को एक बार 7 ले गुना करेंगे और एक बार 13 से गुना करेंगे। जब दोनों से आपस में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। दोनों को आपस में गुना करेंगे, बीच में जोड़ेंगे तो कितना आ गया 120 आ गया। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर आपको 120 लिखा है। उसी प्रकार से पीएम को लिखेंगे। देखिए पी कितने पता है, तो पी आपको कितने पता है, तो पी आपको 16 पता है, कितने पता है 16 पर। एम कितने पता है, तो एम आपको 13 पता है। इन दोनों को क्या करेंगे आपस में माइनस करेंगे, तो दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा, कितना आएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा, कितना आएगा 3 हो गया। और 3 को देखिए एक बार क्या करेंगे, 3 को एक बार 16 में गुना करेंगे, यानी 16 में 3 से गुना करेंगे, फिर प्लस क्या करेंगे, यानी एक बार 3 को क्या करेंगे 13 में गुना करेंगे, क्या करेंगे 13 में भी गुना करेंगे। दोनों में गुना करने के बाद में जोड़ लेंगे, दोनों को गुना करने के बाद में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 87 आ जाएगा, कितना का 87 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आपको क्या बताना है, आपको सीएम को बताना है। देखिए सीएम को किस प्रकार से दिया है, यहाँ पर सी लिखेंगे, ठीक सी होगा एम हो गया। सी कितने पता है 3 पता है, और एम कितने पता है 13 पता है। तो इनको क्या करेंगे, इनको भी आपको माइनस करेंगे। जब दोनों को माइनस करेंगे यानी 13 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 10 हो गया, कितना का 10 हो गया। और 10 को क्या करेंगे एक बार 3 में गुना करेंगे। देखिए यहाँ पर 10 हो गया, गुने कितना गया 3 में गुना करेंगे, फिर एक बार क्या करेंगे प्लस हो गया, फिर यहाँ पर 13 दिए, 13 में क्या करेंगे 10 से गुना करेंगे, यानी यहाँ पर 10 गुने 13 हो जाएगा। इन दोनों को देखिए यानी ये 10 में 3 से गुना करेंगे और 10 में 13 से गुना करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी गुना करने के बाद में दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 160 आ गया, कितना आएगा 160 आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीएम को क्या लिखेगा 160 लिखेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा। तो 160 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। देखिए नीचे आपको सार्थक क्रम दिया है, इन सार्थक क्रम में क्या करना है, आपको अनुपस्थित यानी सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए यहाँ पर शब्द क्या दिया है, यहाँ पर भोजन करना दिया है, आटा दिया है, यहाँ पर फसल दिया है, यहाँ पर रोटी दिया है, गेहूं दिया है और सिंचाई दिया है। इन 6 शब्द को आपको क्या करना है, सार्थक क्रम में सजाना है। अभी आपको सार्थक क्रम में अनुक्रम में नहीं दिया है, इसको सार्थक क्रम में सजाना है। तो देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कौन सा आएगा, ठीक यानी सार्थक क्रम का मतलब बढ़ते क्रम में जाना है, क्या है बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले इसमें कौन होगा, तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें सिंचाई होगा, क्या होगा सिंचाई होगा। सिंचाई कितने पद दिए 6 पद दिए, यहाँ पर 6 हो गया। आगे देखिए सिंचाई होगा, सिंचाई के बाद में क्या करेंगे फसल को रखेंगे, क्या होगा यहाँ पर फसल कितने पद है 3 पद है। फिर उसके बाद में फसल के बाद में क्या होगा, यहाँ पर गेहूं होगा, यहाँ पर कितने पद है 5 पद है। फिर आगे क्या होगा आटा हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आटा होगा, आटा कितने पद है 2 पद है। उसके बाद में फिर क्या होगा, यहाँ पर रोटी होगा, तो रोटी आपको 4 पद है। फिर आप यहाँ होगा 1 होगा, क्या होगा 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पर भोजन करना, तो भोजन करना कितने पद है यानी 1 पद है। देखिए इसको सार्थक क्रम में किस प्रकार से सजा दिए, सबसे पहले देखिए कौन सा, सबसे पहले सिंचाई करेंगे, फिर उसको फसल रोपेंगे, यहाँ पर फसल मान लीजिए गेहूँ रोप दिए, फिर यहाँ पर रोटी बनेगा, क्या होगा पहले क्या होगा पहले आटा होगा ना 3 नंबर, 2 नंबर आएगा, 5 के बाद में क्या आएगा, देखिए गेहूं के बाद में क्या आएगा यहाँ पर फसल आ गया, क्या कितना आ गया फसल। देखिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले सिंचाई होगा, सिंचाई के बाद में यहाँ पर फसल होगा, फसल के बाद में यहाँ पर कितना आएगा
गेहूं होगा, गेहूं के बाद में फिर कितना आएगा, गेहूं के बाद में आटा बनेगा, आटा के बाद में रोटी बनता है, रोटी के बाद में क्या होगा, यहाँ पर भोजन करना है, क्या होगा, भोजन करना है। इसको सार्थक क्रम में सजा दिए, सार्थक क्रम में सजा दिए तो आपको देखिए 63 कितना आएगा, 63 यानी 52 और 41 दिया है, 63 52 41 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी 63 52 41 यानी 63 कितना 63 52 41 यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका एक के दिया हो जाए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए नीचे आपको कह दे लुप्त संख्या देखेंगे कहाँ पर दिए, यानी लुप्त संख्या देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिए, इन्हीं की जगह पर आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो यानी संख्या है ना वहाँ पर भरा जाएगा। उससे पहले क्या करेंगे, उससे पहले आपको यहाँ पर दिया है, वहाँ पर दिया है कि देखिए यहाँ पर क्या दिया 3 दिया है और 4 दिया है, इन दोनों को आपस में क्या किया है कि यहाँ पर 5 लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर 5 को 12 को क्या करेंगे कि यहाँ पर 13 लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे 17 को और 15 को आपस में क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह पर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि आपको क्या कर रहा है 3, यानी 3 को और 4 को क्या करेंगे कि 5 आ जाएगा। देखिए तो 3 को जोड़ेंगे और 4 को जोड़ेंगे तो 4 3 कितना आ गया 7 आ गया, 5 तो नहीं आ रहा है, जोड़ने पर नहीं आ रहा है, क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये भी नहीं हो रहा है, यानी गुना करेंगे तो चढ़ते ही 12 हो गया, यानी गुना जोड़ घटाव कुछ भी करना पर नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे एक लॉजिक लगाइए, यहाँ पे क्या करेंगे 3 का क्या करते हैं, 3 का आपको क्या करते हैं स्क्वायर कर लेते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे प्लस कितना करेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे, दोनों को आपस में क्या करेंगे वर्गमूल निकालेंगे। देखिए तितली का 9 हो गया और चौचौ का 16 हो गया, कितना का 16, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो कितना गया 25 आ गया, कितना गया 25 आ गया, और 25 का वर्गमूल कितना होता है यहाँ पर 5 होता है, वही आपको यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। ठीक उसी प्रकार से देखिए दूसरा में भी देखेंगे, दूसरा में क्या लिख रहे हैं 5 हो गया और 12 को आपस में क्या करेंगे कि 13 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर करेंगे 5 हो गया, यानी 5 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ पर प्लस कितना दिए 12 को स्क्वायर करेंगे। देखिए यहाँ पर 5 आ गया तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो गया, कितना क्या 25 हो गया, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आ गया, कितना 144, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। देखिए दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 5 4 9 हो गया, ठीक, और 4 2 6 हो गया, कितना का 6 हो गया, और यहाँ पर कितना आ गया यानी 1 1 2 कितने का 1 आ गया, यहाँ पर 1 ही होगा, 169 आ गया, कितना 169 का वर्गमूल कितना होता है 13 होता है, कितना होता है 13 होता है। देखिए वही आपको यहाँ पर 13 लिखा है। उसी प्रकार से क्या करेंगे तीसरा चित्र में यानी तीसरा आकृति में देखेंगे। देखिए तीसरा आकृति में क्या दिया यहाँ पर 17 दिया है, तो 17 को देखिए यहाँ पर 17 दिया है ना, तो 17 को स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ पर कितना करेंगे माइनस यहाँ पर दिया कितना 15 को स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे 15 को स्क्वायर करेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपस में क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे। देखिए इसको क्या करेंगे घटा लेंगे, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, इसको पहले जोड़ना होगा ना। देखिए तो इसको क्या करेंगे दोनों को माइनस करेंगे, क्योंकि इस दोनों में प्लस किए है इस दोनों में माइनस करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 17 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा यहाँ पर 289 आएगा, कितना 289, और माइनस कितना होगा 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 225 आएगा, कितना 225 आएगा, और दोनों को देखिए आपस में क्या करेंगे माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 64 आएगा, कितना 64, और 64 का वर्गमूल कितना होता है 8 होता है। तो यहाँ पर देखिए यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना आ गया 8 आ जाएगा। तो 8 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए चित्रों में पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, यानी कौन सी संख्या यानी संख्या 3 के विपरीत होगी। देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि 3 आकृति दिया है, ठीक, यानी एक ही पासे के 3 स्थितियां दिए गए हैं, इन 3 स्थितियां में से आपको बताना है कि 3 का विपरीत कौन होगा। यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर देखिए 3 का विपरीत कौन सी संख्या होगी। देखिए यहाँ पर जब इस तरह का प्रश्न दिया रहेगा तो कॉमन देखेंगे, क्या देखेंगे कॉमन। देखिए कॉमन आपको कौन सा मिल रहा है, यानी देखिए यहाँ पर 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, दोनों में क्या मिल रहा है 2 2 मिल रहा है, किस मिल रहा है 2 मिल रहा है। देखिए 2 इसमें मिल रहा है 2 इसमें मिल रहा है, यानी पहला हो गया, मान लीजिए इसको दूसरा रखते हैं, इसको तीसरा रखते हैं। देखिए पहला में और तीसरा में कॉमन क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, देखिए 2 हो गया, 2 का विपरीत क्या होगा 2 हो जाएगा। देखिए 2 का विपरीत 2 हो गया, लेकिन जब देखिए जब एक ही पासे के 3 स्थितियां में 2 कॉमन मिल गया, यानी एक पासा में यानी पहला में और तीसरा में कॉमन मिल गया, इसको कॉमन मिलने के बाद में क्या करेंगे यानी घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। देखिए घड़ी की दिशा में यानी 1 हो गया, अब क्या होगा ये यहाँ पर इसके बाद घूमेंगे, 2 के बाद में क्या घूमेंगे इधर घूमेंगे तो कितना हो गया 3 हो जाएगा, यानी 3 का विपरीत क्या दिख रहा है, यहाँ पर 3 का विपरीत क्या दिख रहा है, तो 3 का विपरीत आपको यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 1 हो गया, तो 1 का विपरीत यहाँ पर कितना आएगा 5 आ जाएगा, कितना है 5 आ गया। देखिए यहाँ पर 3 हो गया,
कितने का 3, 3 का विपरीत क्या दिख रहा है 6 दिख रहा है। और यहाँ पर 1 का विपरीत क्या दिख रहा है, यानी 1 का विपरीत यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर 1 का विपरीत क्या है 5 है। तो आपको बताना क्या है, देखिए आपको बताना क्या है, इसमें 3 का विपरीत बताना है। क्या बताना है 3 का विपरीत। देखिए जो दो यानी दो पासे में यानी दो स्थितियां में एक कॉमन मिल गया है, आप उसको घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो आपको 3 बताना है। 3 का विपरीत क्या होगा, देखिए 3 का विपरीत यहाँ पर क्या दिख रहा है 6 दिख रहा है। 3 का विपरीत क्या दिख रहा है 6, तो 6 का हो जाएगा आपको सही हो जाएगा। देखेंगे 6 किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 3 और 4 बजे के बीच कब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 4 मिनट पीछे होगी। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। यहाँ पर आपको क्या दिए 3 और 4 बजे के बीच, क्या बोल रहा है कि 3 बजे और 4 बजे के बीच मिनट वाली सुई जो है ना, मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 4 मिनट क्या है पीछे है। घंटे वाली सुई से क्या है 4 मिनट पीछे है, कौन मिनट वाली सुई। देखिए जब इस तरह का प्रश्न पूछेगा तो इसमें करना कुछ नहीं, यहाँ पर समय दिए, क्या दिए यहाँ पर मान लीजिए समय होगा, क्या होगा समय बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर 11 गुने क्या करेंगे 60 को, 11 गुने 60 को करेंगे, यहाँ पर क्या बट्टा में कितना यानी कितना का 55 होगा, कितना 55 से। अब देखिए इसी पर क्या होगा प्रश्न को सोल्व करेंगे, यानी यहाँ पर जब मिनट की सुई क्या है 4 मिनट, तो यहाँ पर क्या होगा 15 दिए, क्या दिए 15 मान लेते हैं। 15 में से 4 को घटा लेते हैं, कितना का 15 में से 4 को क्या करेंगे घटा लेंगे, क्या करेंगे घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी 11 हो जाएगा, कितना 11 हो जाएगा। तो 11 गया, यानी 11 कितना गया था, मिनट वाली सुई अधिक करने पर यानी वह घंटे की सुई क्या होगी 4 मिनट पीछे होगी। तो जब 4 मिनट पीछे होगी तो यहाँ पर कितना गया 11। अब इसको क्या करते हैं 11 गया ना, तो 11 गुने 60 करेंगे, ठीक 11 गुने 60 और माइनस कितना का बटा में 55 आ गया। तो 11 5 से कितना होता है 55 हो गया, और 12 5 से कितना हो गया 60 हो गया, यानी कितना आ गया 12 मिनट आ गया, कितना 12 मिनट आ गया, कितना 12 मिनट। इसको सोल्व करने के बाद में कितना गया 12 मिनट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यानी अभीष्ट क्या होगा अभीष्ट, यानी अभीष्ट समय कितना गया, यानी 3:12, कितना गया 3:12 आ जाएगा, कितना 3:12। क्योंकि यहाँ पर देखिए सवाल पूछा है कि 3 और 4 बजे के बीच जो है ना घंटे की सुई, यानी मिनट वाली सुई जो घंटे की सुई से क्या है 4 मिनट पीछे है। तो यहाँ पर 4 मिनट 3 को आपको रखेंगे, लेकिन यहाँ पर 3 रखेंगे, ठीक तो 3 हो गया, और इसको क्या गया 12 मिनट आ गया। इसको सोल्व करने के बाद में यानी 4 मिनट क्या है पीछे है, तो 4 मिनट पीछे है, यहाँ पर 4 माइनस किए हैं, 15 में से क्या 4 को माइनस किए हैं, 11 मिनट आ गया। अब 11 को क्या कहें 11 गुने 60 किए, यानी 60 मिनट होता है ना, तो इसको फिर 55 से भाग कर लेंगे, ठीक क्या करेंगे 55 से भाग करेंगे। तो यहाँ पर कितना गया, क्योंकि 55 से भाग किए हैं, यहाँ पर कितना गया कितना 12 में आ गया, कितना 12 मिनट। अब 12 मिनट आ गया तो 3:12 हो गया, कितना 3:12। उभर यानी 3:12 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 3:12, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में सही व नारेख ज्ञात करें। देखिए नीचे आपको क्या दिया, आपको सही व नारेख बताना है, यानी कमीज हो गया, यानी कॉमल हो गया, क्या होगा कॉलम हो गया, यहाँ पर क्या दिए कपड़ा दिए। इन तीनों शब्द को आपस में बताना है कि किस प्रकार से आपस में संबंधित है और कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक देखिए इसमें कॉमन कौन सा मिल रहा है, देखिए कमीज हो गया, यानी यहाँ पर क्या होगा कॉलम हो गया और कपड़ा हो गया। तो इसमें कॉमन कौन सा दिख रहे हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या रखेंगे, तो सबसे पहले इस पर क्या होगा, यानी कपड़ा होगा, क्या होगा कपड़ा। कपड़ा से क्या बनता है कमीज बनता है, कपड़ा से क्या होगा यहाँ पर कमीज को रखते हैं, यानी कमीज हो गया, क्या होगा कमीज। कपड़ा से क्या बनता है कमीज बनता है, लेकिन कपड़ा से क्या होगा कमीज बनता है, लेकिन आपको कपड़ा से क्या कॉलम बनता है नहीं बनता है। इसको क्या होगा ये आपको अलग हो गया, क्या हो गया यहाँ पर अलग होगा, ये क्या होगा कॉलम हो जाएगा, क्या होगा कॉलम हो गया। देखिए कपड़ा से आपको कमीज बनता है, लेकिन कपड़ा से आपको कॉलम नहीं बनता है, यानी आपको इस प्रकार से समझित हो जाएगा। देखिए कमीज यानी कपड़ा से समझित होगा, कॉलम क्या होगा अलग हो जाएगा, यानी इस तरह का जो है ना आपको वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि दी गई आकृति के सही जल प्रतिबिंब का चयन विकल्पों में से कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको क्या पूछा है, सवाल पहले समझिए इसमें क्या बोल रहा है। यहाँ पर आपको नीचे एक आकृति दिया है, इन आकृति को आपको बताना है कि जल प्रतिबिंब, क्या बताना है जल प्रतिबिंब में किस तरह से ये आकृति दिखेगा, इस जल प्रतिबिंब में दिखाना है, ठीक है जल प्रतिबिंब में। देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर जल कितना रहता है, जल आपको नीचे की तरफ आता है, क्या आता है नीचे की तरफ। देखिए ये आकृति को क्या करेंगे यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है सी लिखा है, ए लिखा है, एल लिखा है,
और यहाँ पर आई लिखा है, फिर उसके बाद में क्या लिखा है, बी लिखा है, फिर आर लिखा है, फिर आई लिखा है, यानी जल प्रतिबिंब ज्ञात करना है। क्या करा, जल प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब किस प्रकार से था, जल क्या आता है, जल आपको नीचे की तरफ आएगा, क्या नीचे की तरफ, तो जल क्या होगा, नीचे हो गया। इस आकृति को जब नीचे रखेंगे जल, ठीक, तो अब इसको जल में देखेंगे किस तरह से आकृति दिखेगा, देखिए आपको सी उसी प्रकार से दिखेगा, लेकिन ए आपको क्या हो जाएगा, इस प्रकार से होगा, एल आपको इस प्रकार से दिखेगा, आई आपको उसी प्रकार से दिखेगा, ठीक, लेकिन बी क्या दिखेगा, बी आपको ये वाला बड़ा हो जाएगा, ये वाला छोटा हो गया, बी दिखेगा इस प्रकार से, और आर आपको क्या दिखेगा, आर आपको इस प्रकार से दिखेगा, और यहाँ पर आई दिया तो आई आपको उसी प्रकार से दिखा है। देखिए तो जल में क्या आ गया, यानी जल प्रतिबिंब, क्या है, जल प्रतिबिंब आपको इस तरह से दिखेगा। इस तरह का जो आकृति है ना, देखेंगे किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर इस तरह का आकृति किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका किस में दिख रहा है, देखिए यहाँ पर सी हो गया, ए हो गया, एल हो गया, आई हो गया, बी हो गया, आर एन, देखिए यानी ऑप्शन नंबर आपका सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए यहाँ पर एक कथन दिया और निष्कर्ष दिए, कथन के आधार पर क्या करते हैं, डायग्राम को बनाते हैं, और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए आपको कथन क्या बोल रहा है, पहले उसके आधार पर डायग्राम को बना लेते हैं। यहाँ पर कथन क्या बोल रहा है, कथन बोल रहा है कि सभी अध्यापक बुजुर्ग होते हैं, क्या होता है, सभी जो अध्यापक है ना क्या है, बुजुर्ग होते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर करते हैं अध्यापक को रखते हैं, यानी अध्यापक हो गया, क्या होगा, अध्यापक, सभी अध्यापक क्या हैं, बुजुर्ग हैं, तो सभी अध्यापक को करते हैं बुजुर्ग में रखते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बुजुर्ग हो गया, ठीक, यानी बुजुर्ग हो गया, यहाँ पर सभी अध्यापक क्या है, बुजुर्ग हो गया। उसके बाद में आगे देखिए दूसरा में क्या बोल रहा है कि कुछ महिलाएं अध्यापक होती हैं, कुछ जो महिला है ना क्या है, अध्यापक होती हैं, तो कुछ महिला को यहाँ पर क्या करते हैं, अध्यापक हो गया, यानी महिलाएं हो गया, ठीक है, हो गया महिलाएं, कुछ महिलाएं क्या है, अध्यापक हैं। ये तो आपको कथन बोल रहा था, उसके आधार पर डायग्राम बना दिए। अब निष्कर्ष आपको क्या बोल रहा है, इसके आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए अब यहाँ पर पहला में क्या बोल रहा है कि सभी बुजुर्ग महिलाएं हैं, बोल रहा है कि जो सभी महिला है ना वो क्या है, बुजुर्ग है। देखिए सभी बुजुर्ग क्या है, महिलाएं, सभी बुजुर्ग आपको महिला में दिख रहा है, नहीं कुछ दिख रहा है, ये क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है, यहाँ पर डायग्राम में तो नहीं दिख रहा है। आप देखिए दूसरा क्या बोल रहा है कि कुछ महिलाएं बुजुर्ग होती हैं, यानी कुछ जो महिला है ना क्या है, बुजुर्ग होती हैं, ये सही दिखा है। देखिए कुछ ये महिला हो गया, महिला जो है ना कुछ बुजुर्ग में दिख रहा है, यानी कि ये बुजुर्ग हो गया, यानी महिला कुछ बुजुर्ग होती हैं, यानी ये दूसरा क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, दूसरा क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, यानी दूसरा सही बोल रहा है, यानी केवल 2 निष्कर्ष यानी निकलता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए प्रश्न आकृतियाँ, देखिए यहाँ पर आपको एक प्रश्न आकृति दिया है, यहाँ पर आपको क्या है, उत्तर आकृति दिया है। ये प्रश्न आकृति में जो पहला आकृति है वो दूसरी आकृति से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जो तीसरी आकृति है ना, आपको चौथी आकृति बताना है किस प्रकार से आपस में संबंधित है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि जो पहला आकृति है दूसरी आकृति से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए पहला जो आकृति है ना दूसरी आकृति से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए ई वाला आपको क्या लिखा है, ई वाला वर्ग लिखा है ना, वो देखिए इसमें वर्ग भी लिखा हुआ है। उसी प्रकार से क्या किया है, देखिए यहाँ पर आपको क्या किया, दूसरा आकृति में क्या किया, इसको यानी बढ़ा दिया है, क्या किया, इसको एक बढ़ा दिया है। उसी प्रकार से आपको समझ दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, यानी तीसरा को चौथा में समझ रखेंगे। देखिए इसमें भी क्या करेंगे, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से रख लेंगे, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार के बाद में क्या करेंगे, हम भी इसमें बढ़ा देंगे। जब इसमें बढ़ा देंगे तो देखिए इस प्रकार का गया, इस प्रकार का जो आकृति है ना वो देखिए कि किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी इस तरह का जो आकृति आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।